Hello बच्चों, let's see this question. The question says that C0, C1, C2 up to Cn denote the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x power n. A C0 plus A plus B C1 plus A plus 2B C2 up to A plus n B Cn each. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए अगर आपके पास दिया हो that is अगर मैं आपसे पूछूं 1 plus x पावर n, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एन सी जीरो। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एक्स पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स पावर वन एन सी टू एक्स पावर टू अप टू कहाँ तक जाएगा एन सी एन एक्स पावर एन, ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए सी जीरो है, यहाँ ए प्लस वन भी है और सी वन, यहाँ पे ए प्लस टू भी है और सी टू, यहाँ पे ए प्लस एन भी है और सी एन। अगर इसका जनरल टर्म मैं लिखूँ तो क्या होगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू एन। ओके, ए तो हमारे पास था ही और बी के साथ ये चेंज हो रहा था। ओके, तो हमने ले लिया उसको आर बी, और आर की वैल्यू कहाँ से है जीरो से एन तक। के बाद ये भी चेंज हो रहा था, ये हमारे पास एन सी आर आ गया। अब इजी है, इसको सबको एक्सपेंड कर दीजिए आर इक्वल टू जीरो टू एन। ये क्या हो जाएगा ए इंटू एन सी आर प्लस आर इंटू बी इंटू एन सी आर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा जस्ट आर इक्वल टू जीरो टू एन, यहाँ क्या है ए कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए एन सी आर हो जाएगा प्लस यहाँ क्या कांस्टेंट है बी, और समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू एन, यहाँ क्या हो जाएगा आर इंटू एन सी आर। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर। ओके, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी तो है ही। अब ये समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू एन, इसको मैं क्या लिख दूंगा आर तो है ही, इसको क्या लिख दूंगा एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये एन बच गया, एन जो है कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ले लेंगे बाहर, ए है ये। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या होगा एन सी जीरो एन सी वन अप टू एन सी एन तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अप टू एन सी एन तक जा रहा है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए, इसको फाइंड करके देखिए यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे अगर x की वैल्यू सब में वन रख दी जाए तो क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन। तो यहाँ पे आप जब x की वैल्यू वन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वन पावर एन, दैट विल कम्स आउट एज टू पावर एन। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई टू पावर एन। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इंटू टू पावर एन। ओके, फर्दर प्लस है प्लस b इंटू एन, एन हमारा कांस्टेंट था इसलिए हम बाहर ले लिए। अब क्या बचा समेशन ऑफ ओके आर इक्वल टू यहाँ क्या है जीरो से एन। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल टू जीरो टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये तो हमारे पास मिल गया जो मिलना था। ओके, ये तो कॉन्स्टेंट मिल गया ये। अब देखिए यहाँ पे जब आप जीरो रखेंगे तो यहाँ आपको माइनस वन मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो इसकी लिमिट है आर इक्वल जीरो उसको वन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप जब वन कर देंगे तो ठीक है, अब जब एन रखेंगे तो क्या आएगा आपको एन रखेंगे तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन, ये सच सही हो रहा है यस। इसका मतलब अब हमारी लिमिट जो है वो यहाँ पे समेशन की लिमिट वो सही है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसको a इंटू टू पावर n तो है ही, b इंटू एन, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी टू, नॉट सी टू इट्स सी वन। ओके, सी वन अप टू कहाँ तक जाएगा n माइनस वन सी एन माइनस वन तक। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें मैं वन प्लस एक्स पावर n माइनस वन कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज यहाँ से क्या होगा n माइनस वन सी जीरो एक्स पावर जीरो n माइनस वन दैट इज n माइनस वन सी वन एक्स पावर वन अप टू कहाँ तक जाएगा n माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन। ओके, यहाँ तक जाएगा।
तो वही हमारे पास काम है, दैट इज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू को 1 पुट कर दिए तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1। ओके, और ये हमारे पास ये मिल गया। जस्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दिया, n माइनस 1, और जस्ट उसके बाद x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो होल थिंग्स हमारे पास ये बन के आ गई, और हमारे पास ये है a इंटू 2 पावर n। ठीक है, अब देखिए, अब तो हमारे पास बहुत ही इजी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो a दैट इज 2 पावर n इंटू a प्लस ये क्या हो जाएगा 2 पावर n। ओके, क्या करते हैं, इसको 2 पावर n माइनस 1 ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू n। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 2 पावर n माइनस 1 कॉमन लेता हूँ, क्या क्या हो जाएगा 2a प्लस बी एन, ये मिल जाएगा। ठीक है, 2a प्लस एन बी। तो चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन में देखिए 2 पावर n माइनस 1 2a प्लस एन बी कहाँ पर है हमारे पास, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, so this is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.